2026 कैसा रहेगा? जैसे 2025 में बड़ी उथल पुथल हमने देखी, 2026 में भी है। भगवान के अलावा आप कोई नहीं बचा सकता। 2025 में भी डराया गया था, 2026 में भी एस्ट्रोलॉजर्स बिना बात के डरा रहे हैं। आज फैक्ट है कि लोगों के जस्ट टू गेट व्यूज एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। 2024 में बकवास रेमेडीज लोगों ने बताई थी, 24 नंबर की जो चीज़ें थी मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। 2026 में क्या नहीं करना है लोगों को? किसी का दिल मत दुखाओ। दूसरी चीज़, आप तेल का दान मत दो, स्पेशली 2 नंबर वाले और 8 नंबर वाले। रातों रात पैसा आ जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। रातों रात करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सो जाओ और सुबह करोड़पति बन जाओ। रातों रात करोड़पति बनने का मतलब होता है कि आप कर्म करो, मैनिफेस्ट करो, रेमेडीज करो, चीज़ें ठीक होती है। रेमेडीज काम करती है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। 2026 में क्या क्या करना चाहिए? फादर की जो सेवा है वो, क्योंकि यहाँ पे आपके फादर का एक आंसू आपको तबाह कर सकता है। लव यू जिंदगी में स्वागत है। बात कर रहे हैं नए साल की और कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजी को लेकर मिथ्स की भी। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे हम जानेंगे कि स्पेल्स क्या होती हैं, स्पेल्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्या मिथ्स हैं। यहाँ तक कि स्पेल्स को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं और टैरो क्या कहता है। मेरे साथ है पीहू हुड्डा जी, नमस्ते। वेलकम। थैंक यू। पीहू, क्योंकि 2026 आ रहा है, कहा जा रहा है कि सन का साल है, आप 2026 को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, 2026 का टोटल एक ही होता है जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ना सबकी अथॉरिटेटिव लाइफ में, मतलब अथॉरिटी लाइफ में ज़रूर आएगी। एंड स्पेशली अगर हम न्यूमरोलॉजिकली एक एक नंबर करके बात करेंगे तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन 2026 को समझने के लिए उसके टोटल को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक नंबर है। एक नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, रिप्रेजेंट करता है आपकी अथॉरिटी को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को और मैं मतलब आपके अहम को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, हर इंसान में आएंगी। स्पेशली अगर हम एक नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर का साल जो है वो बहुत ही, क्योंकि एक क्या है, राजा। यहाँ पे 2026 का भी एक ही है, राजा है। तो वो राजा वाली जो क्वालिटीज़ है ना, कि एक नंबर वाला वैसे ही किसी की सुनता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर का होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और जो बोला है मतलब मैं ही हूँ होली सोली इंचार्ज, मुझे किसी का नहीं सुनना, एक वो घमंड जो होता है उस टाइप में वो है। और एक नंबर जब 2026 जब एक्टिव होगा उनके लिए तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे उनका एग्रेसिव नेचर भी बढ़ेगा, यहाँ पे उनकी वो जो एक कमांड होती है, क्योंकि उनके हाथ में कमांड बहुत होती है, वो बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे एक वालों के लिए अगर वो अपने नेचर को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं ना, मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि वो जो एक भिड़न वाली जो चीज़ें होती है वो सबके लिए नुकसानदायक होती है। तो हाँ, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बट हाँ, उनको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि वो कमांड वाली जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा कंट्रोल है। ये तो आपने नंबर 1 के लिए बोला, 1 के लिए, तो फिर बाकी बोलेंगे हमारा तो 2 के लिए भी बताई दो। 2 नंबर अगर मैं इनके सीक्वेंस में जाऊँ तो 1 नंबर राजा का होता है, 2 नंबर रानी का होता है। रानी क्या होती है, बहुत सौम्य नर्चरिंग वाली होती है, फीमेल होती है, फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जब 2 और 1 माता पिता मिलते हैं ना तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ, तो 2 नंबर वैसे ज़्यादातर कन्फ्यूजन, क्योंकि इमोशनल फूल भी होता है 2, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पर्सनालिटी होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने सौम्य नेचर की वजह से या फिर कन्फ्यूजिंग नेचर की वजह से वो कर नहीं पाते। यहाँ पे बेसिकली 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बताओ ना, अगर वो 1 मतलब 2 वाला अगर 1 से सलाह लेता है, मतलब 1 के पीछे चलता है तो हाई कमांडर बनता है, बहुत अच्छी कमांड कर सकता है। लेकिन अगर 2 आगे आ जाए और 1 उसकी सुनने लग जाए, अगर 2 नंबर आगे आ जाता है तो वो कहते हैं ना कि एक वो एटीट्यूड की जगह वो ग्रैटिट्यूड हो जाता है। मतलब क्योंकि अपने सौम्य नेचर की वजह से ना 2 नंबर अगर 2 नंबर की सुनता है तो वो ग्रैटिट्यूड वाली प्रवृत्ति में बदल जाता है। 2 नंबर के लिए ये साल कैसा होगा? 2 नंबर वालों के लिए साल बढ़िया रहेगा। और अगर उनका कनेक्शन 1 नंबर वालों से है कि उनकी वाइफ 1 नंबर है या फिर उनका जो डेस्टिनी नंबर है, मतलब टोटल करके 1 आ रहा है, तो भी बहुत ही बढ़िया है। और 3 के लिए तो सारी साल, क्योंकि मैं खुद 3 हूँ तो आई ऑलवेज मैनिफेस्ट। 3 नंबर क्या है, गुरु है। ठीक है, और रिलेशनशिप में जाऊँ, मतलब न्यूमरोलॉजिकली जो रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं तो वो राजगुरु है, यानी कि 3 नंबर सलाहकार होता है। अब सलाहकार और जो 1 नंबर वो अथॉरिटी मिल जाए तो वो बहुत ही हाई जाने वाला है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे जाने वाली है। टीचिंग लाइन में अगर 3 नंबर है या फिर ऑकल्ट साइंस में है तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब फेम और पढ़ाई, फेम और टीचिंग, फेम और जो ये नॉलेज जो चीज़ें होती है ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। बट अगेन 3 नंबर वालों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों को तो बता देते हैं, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते।
तो ये अगर हम 3 नंबर वाले सुधर जाएं, मतलब अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाए तो बेटर हो जाएगा। तो बेटर होगा। और 4 वालों के लिए थोड़ा सा ये हार्ड वर्क वाला या टफ लाइफ होने वाली है। 4 नंबर यहाँ पे सूर्य की थोड़ी सी मार पड़ने वाली है। 4 नंबर वालों के लिए एक तो वो जो होता है ना कि दिमाग ज़्यादा चलने वाला है ना, वो थोड़ा सा कम चलाओ और सही जगह चलाओ। मतलब आपको रास्ते ऐसे मिलेंगे कि आप गलत रास्ते पे ज़्यादा जा रहे हो, तो वो रास्ते ना अपना के सही रास्ता अपनाओ। 4 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये गाइडेंस है। 5 नंबर तो कहते हैं न्यूमरोलॉजी में बड़ा बैलेंस्ड रहता है। 5 नंबर वाला वो एक होता है ना कि छोटा सा राजकुमार, वो होता है 5 नंबर वाला। 5 नंबर जो होता है वो राजा के साथ भी खुश है, रानी के साथ भी खुश है, मतलब 1 नंबर राजा का है। So like it's going to be a great year for इट इज स्पेशली 5 नंबर वालों के लिए कि नौकरी मत देखना, अपना बिजनेस शुरू करना, क्योंकि 2026 में नौकरियां बहुत लगने वाली है सबकी। और 5 नंबर वालों के वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमारे नंबर क्योंकि नंबर हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, अगर न्यूमरोलॉजिकली 5 नंबर नौकरी की तरफ देखता है तो वो कर नहीं पाता। कम्युनिकेशन का है, बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस करो। और नंबर 6 वीनस इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, बहुत ही प्यारा प्लैनेट है। वीनस और शुक्र का थोड़ा सा तालमेल खराब हो जाता है, क्योंकि शुक्र की एनर्जीज वीनस को बहुत खराब कर देती है। तो वीनस वालों की मतलब 6 नंबर वालों की वैसे तरक्की हो, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य मिलता है ना, शुक्र और सूर्य बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन दोनों में से एक चीज, या तो आपको अथॉरिटी मिलेगी या आपको शुक्र की जो पॉसिबिलिटीज है वो मिलेंगी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, एक चीज में सरेंडर आपको करना पड़ता है। शुक्र वालों की बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहेगी। अगर मेल है नंबर 6 तो उनकी वाइफ की जो सिचुएशन है वो थोड़ी खराब रहेगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और अगर आपका खुद का नंबर 6 है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। आपको अपने वीनस को एनहांस करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः का जाप जरूर करना है, और सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। ये स्पेशली 6 नंबर वालों के लिए। और 7 नंबर वालों के लिए 7 और 1 बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो अध्यात्म की तरफ जाता है और राजा इन चीज़ों में कम यकीन करता है। 7 नंबर वालों के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन को बिल्कुल मत छोड़ो। 7 नंबर वालों के लिए स्पेशल गाइडेंस है कि दिमाग कम चलाओ, मन की ज़्यादा सुनो। इंट्यूशंस ऑलवेज राइट फॉर नंबर 7। और स्पिरिचुअलिटी में जितना जाओगे उतना अच्छा है, दिमाग नहीं चलाना। 8 नंबर वालों के सॉरी है इस बार 8 नंबर वाले मैं यही बोलूँगी कि मैनिफेस्ट करो, आपका साल अच्छा है, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए थोड़ी सी सिचुएशन खराब रहेगी, हार्डवर्क रहेगा, खोई हुई नौकरी वापस आएगी, ये गारंटी है। एंड 9 नंबर ऑफ कंप्लीशन, 9 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक करता है। अत्यधिक चीज़ें जब हो जाती है तो थोड़ी सिचुएशन खराब होती है, बट वैसे अगर कंट्रोल करके बैलेंस करके चीज़ें चलेंगे तो अमेजिंग है। 9 नंबर सेनापति और वो राजा का ही सेनापति है, तो उसी के साथ ही रहता है। ओवरऑल 2026 कैसा रहेगा? जैसे 2025 में बड़ी उथल पुथल हमने देखी, 2026 में भी है उथल पुथल बहुत होगी, ब्लास्ट भी होंगे और झगड़े वगैरह, ये जो चल रहा है ये तो अभी चलेगा, अगले 4-5 साल तक भयंकर सिचुएशन होगी। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि भाई अपने जो नाम जाप करते हो, जो मंत्र का, भगवान के अलावा आप कोई नहीं बचा सकता। कलयुग तो आगे आगे बढ़ेगा, सिचुएशन और खराब होंगी। अपने आप को ठीक करने के लिए अपने जो कर्म है वो ठीक रखो और भगवान का साथ मत छोड़ो। मतलब भगवान को प्रे करो कि आपका साथ ना छोड़े, विश्वास बनाए रखो, गलत कर्मों को छोड़ दो, सिंपल सा है। जैसे उमंग तनेजा हैं, वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोलॉजी पे वो कहते हैं कि जी गुमराह किया जा रहा है, डराया जा रहा है। 2025 में भी डराया गया था, 2026 में भी एस्ट्रोलॉजर्स बिना बात के डरा रहे हैं। देखो मैं पर्सनली तो किसी को कमेंट नहीं करूंगी। सबसे पहली बात, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मिथ्स, झूठ बोले जा रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने खुद भी देखा है, 2024 में बकवास रेमेडीज लोगों ने बताई थी। अभी मैंने जैसे आपसे बात की कि 24 नंबर की जो चीज़ें थी मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। 24 नंबर वन ऑफ दी, अब यहाँ पे ना बोलने से पहले मैं पहले ही आंसर दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास आता है कि 24 नंबर को हम पैदा हुए हैं तो आपने हमें कैसे बोल दिया। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, मैं 24 नंबर लिखने के लिए बोल रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि लिख लो कहीं पे, नो, यस, इट्स वेरी रॉन्ग। बहुत ही खराब नंबर है 24 नंबर, क्योंकि मून और राहु का कॉम्बिनेशन शायद आपको 6 नंबर एक्टिव करके दे दे, लेकिन ये आपको पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी और 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ना, आपका पैसा डुबोता ही डुबोता है। तो ये काम मत करो। दूसरा है कि आप शराब पियो, आपका वीनस ठीक होगा। ये इनकी 3 चीज़ों के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो भाई अगर आप उमंग तनेजा जी की बात कर रहे हो, मैं पर्सनली उनके बारे में बिल्कुल कहना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनके थॉट प्रोसेस है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि लोगों के जस्ट टू गेट व्यूज बकवास बातें आ रही हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कोई गलत कमेंट कर दो, कोई गलत वीडियो बना दो, अब वो ना मजे मजे में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो शेयरिंग में ही व्यूज आ जाते हैं, लोगों को अर्निंग हो जाती है। लेकिन बहुत रेमेडीज गलत आई हैं, बहुत लोगों को गुमराह किया गया है। जो
शराबी हैं या शराब पीना चाहते हैं, उनको रास्ता सा दिखा दिया कि भाई तुम पी लो, तुम्हारा शुक्र ठीक हो जाएगा। उन चीज़ों के मैं बिल्कुल अगेंस्ट मैं भी हूँ और मैं इनके अगेंस्ट वीडियो बनाती हूँ, बट पर्सनली नहीं। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि जी रेमेडी कर लो, रातों रात पैसा आ जाएगा, करोड़पति बन जाओगे। रातों रात करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सो जाओ और सुबह करोड़पति बन जाओ। रातों रात करोड़पति बनने का मतलब होता है कि आप कर्म करो, मैनिफेस्ट करो, रेमेडीज करो, चीज़ें ठीक होती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई मैं भी कुछ भी नहीं थी और आज बहुत कुछ हूँ और बहुत कुछ होंगी। मेरे पास भी कुछ नहीं था जब मैं कुछ नहीं था, मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी, जर्नी सबको पता है। और मैंने ऐसी कोई रेमेडी नहीं करी, ना ही मुझे कोई नॉलेज थी, ना ही मुझे कोई ज्ञान था, मेरा तो ऊपर वाले ने साथ दिया है। लेकिन हाँ, रेमेडीज काम करती है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में जो एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, आपके जो प्लैनेट चल रहे हैं, आपका कोई भी प्लैनेट चल रहा है, आप उसकी अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। अगर आपका जुपिटर चल रहा है महादशा में, आप जुपिटर चल रहा है कर शुक्र की रेमेडी रहे हो, सूर्य चल रहा है कर शनि की रेमेडी रहे हो। तो वो जिनको नहीं पता कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है कि भाई मेरे पास जैसे कंसल्टेशंस होती हैं, किसी का यूट्रस का इशू है, किसी की शुक्र का इशू है, किसी का रिलेशनशिप खराब है, वीनस की रेमेडी इत्र लगाए जा रहे हैं, इत्र लगाए जा रहे हैं, इत्र लगाए जा रहे हैं। भाई तुम्हारा 6, 8, 12 में वीनस बैठा है, आप नहीं कर सकते हो ये रेमेडीज। आपको दिखाओ पहले आप कौन सी रेमेडी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप रैंडम रेमेडी उठाने के बाद इतना सा भी नुकसान हो तो स्टॉप ऑन द टाइम, स्टॉप उसी टाइम पे ही रुक जाओ। ऑन दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट योर चार्ट कि भाई तुम कर क्यों रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप रैंडम रेमेडी कर रहे हो और बेनिफिट हो रहा है तो भाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप स्पेशली शुक्र की स्पेशली मतलब लोग वीनस को एक्टिवेट करने में ऐसे लगे हुए हैं कि लेकिन वीनस एक्टिवेट करने का मतलब इत्र लगाना नहीं है। कभी भी किसी भी प्लैनेट का मंत्र कभी किसी को नुकसान नहीं देता। आपको नहीं पता, आपको वीनस स्ट्रॉन्ग करना, रिस्पेक्ट योर वाइफ, वीनस का शुक्र का मंत्र पढ़ लो, ठीक है। आप मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकते हो। ये जो बेसिक चीज़ें होती है किसी को नुकसान नहीं देने वाली। दही का दान है, या फिर 9 साल के जो कम उम्र की बच्चियां होती है उनको आप खीर, मिश्री वाली खीर बनवा लो, गुड़ मतलब बना के खिला दो, गुड़ वाली खीर बना के खिला दो, ये नुकसान नहीं देगी। इत्र लगा रहे हो या फिर शुक्र की कोई और रेमेडी कर रहे हो, शुक्र गलत घर में है, गलत सिचुएशन में, तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी। तो बेटर है कि कंसल्टेशन आप ले लो। वो मिथ्स में मैं बिल्कुल यही बोलूँगी कि भाई तुम अगर आप ऐसी रेमेडीज़ दे रहे हो जो कि दूसरों को, जैसे आया था कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम रात को सोने से पहले इत्र लगा लो। नहीं भाई, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग। आप परफ्यूम लगा के नहा धो के, मतलब नॉट नहाना, परफ्यूम लगा के तैयार होके सोओगे तो भूत प्रेत ही चिपटेंगे, कोई वीनस नहीं चिपटेगा आपको। अच्छा, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं, एंटिटीज होती ही नहीं। हो भाई, होती है। मैं बिलीव करती हूँ, अपना अपना बिलीव सिस्टम है। देखो, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एनर्जी को चैलेंज मत करो। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों है, अच्छी एनर्जीज भी है, बुरी भी एनर्जीज भी है, एंटिटीज भी होती है, अतृप्त आत्माएं भी होती है, डिवाइन भी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि उनका बिलीव नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैलेंज करना गलत है। मतलब अपने बारे में बात करूंगी और किसी के बारे में फिर से बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, चैलेंज करना गलत है। अब यही होता है कि अंधेरे में इंसान जाता है ना, जरा सी खटपट होती है तो हमारे दिमाग में ना भूत ज़्यादा आ जाता है। मतलब उस टाइम हम भगवान को साइड में ढके, एक डर पैदा हो जाता है। तो वो एनर्जी होती है उन एनर्जीज को इनवाइट करने के लिए। अगर आपका वाइब्रेशंस एक गलत सराउंड, बट आपके हिसाब से एंटिटीज होती हैं? होती है, 100% होती है, बिल्कुल होती है। आपको इस तरह का एक्सपीरियंस आपने देखा, आपकी कोई केस स्टडी आई हो, आप शेयर करना चाहें? केस स्टडी तो बहुत आई है, लेकिन टचवुड मैंने ऐसा बिल्कुल देखा नहीं है। केस स्टडीज में ऐसा भी हुआ है कि और मैं ऐसी चीज़ें हैंडल भी नहीं करती हूँ। लेट मी टेल यू, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैंने ऐसी केस स्टडीज सॉल्व की है, नहीं, मैं नहीं हैंडल करती क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। सो आई डू नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ब्लॉकेजेस रिमूवल स्पेल, बट एंटिटीज़ का नो। केस स्टडीज़ ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे एक केस था कि किसी हस्बैंड के साथ था, ये वाइफ का था, कॉल आया था एंड देन काफ़ी टाइम तक वो जुड़ी भी रही थी, हस्बैंड के साथ था कि, और उन्होंने बहुत जगह चेक भी कराया, उनकी हेल्थ मेडिकली ओके थी, हज़ारों लाखों टेस्ट हुए हैं, सब ओके हैं, लेकिन उनकी जो हेल्थ है ना गिरे जा रही है। मतलब उनकी बॉडी ना श्रिंक हो रही है। मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न था, मेरे अकॉर्डिंग वही चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बताई। आई चेक्ड विद माई कार्ड, लेकिन ना जैसे कि हाथ श्रिंक हो रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स खुद हैरान है।
ऐसी चीज़ें होती हैं कि रात को इंसान चिल्लाता है, आंखें बंद करके चिल्लाता है, आंखें खोल के चिल्लाता है, कुछ बुरे बुरे सपने आते हैं, पैरों पे कोई बैठा हुआ दिखता है, आंखें खोलो और सामने कुछ दिखता है, ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं। तो फिर आपने उनको क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनको स्पेशली मंदिर में जाने के लिए बोला, वो मंदिर में भी नहीं जा पाई। अच्छा। क्योंकि वो एनर्जीज आपको मंदिर में जाने नहीं देती। इवन मैं बताऊं, आपने बोला कि मैंने देखा है कि नहीं देखा, चलो मैं बताती हूँ, और ये मैंने बहुत पॉडकास्ट में बोला है। गुड़गांव में आई थिंक सेक्टर 85 या 95, आप गूगल कर लेना, देयर इज़ वन टेम्पल, त्रिलोक भारती मंदिर है। मैं खुद गई हूँ, मैं ऐसे ही गई थी, भाई के साथ गई थी, पिछले साल ही गई थी मैं, या पिछले से पिछले साल, भी 2 साल में के अंदर ही गई थी। अब वहाँ पे मैंने क्या, वहाँ पे कोई भी पुजारी या ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एक कुआं टाइप सा बना हुआ है, जिसमें आपने नारियल अपने ऊपर से वार के, और उस में प्रज्वलित है ज्वाला, मतलब आग प्रज्वलित है, और उसमें आपने डालना होता है। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और जिनके ऊपर ये भूत प्रेत का साया था, गूगल कर लेना, मतलब सब कुछ आपको पता चल जाएगा, नहीं तो चले जाना, त्रिलोक भारती है, सेक्टर 95 समथिंग कुछ ऐसे ही है, गुड़गांव में पटौदी रोड के आसपास है। तो वहाँ पे जिनके ऊपर ये चीज़ें थी, अब वहाँ पे क्या है कि अंदर कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है, और बाहर की तरफ रेलिंग लगी हुई है। वो बंदा, लड़कियाँ थी ज़्यादातर, तेज तेज चिल्ला रही थी बहुत, मतलब अंदर से खिंच रहा है, बहुत पेन मैंने देखा। और वहाँ पे क्या है कि वो रेलिंग पे लटक रही थी, वो ऐसे करके लेटी हुई थी, एक इतनी सी स्लीक सी रेलिंग पे वो लड़कियां लेटी हुई थी। मैं वहाँ पे एक आध मैंने लड़के भी देखे जो इस तरीके की सिचुएशन में थे, लेकिन मैंने खुद ये फील किया है, खुद देखा है, और वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है कि आपको ना फील होता है कि कमिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी, गोइंग, मतलब आसपास ऐसे ना हवा का झोंका टाइप आ रहा जा रहा है, इस टाइप से। लेकिन टचवुड डर वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं देखी मैंने, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज इतनी पवित्र थी कि ये बिलीव था कि यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और इवन जिनके साथ ऐसा होता है ना, जिनके अंदर कुछ होता है, तो वो मेरे ख्याल से 5 या 7 दिन कंटिन्यू जाके वहाँ पे आरती 1-1.5 घंटे की होती है, टेप रिकॉर्डर में चल रही होती है, ऐसे कोई बोलता नहीं है, कंटिन्यू चल रही होती है 1.5 घंटे तक। आपको वहाँ पे उपस्थित होना होता है। अगर आपकी बॉडी में कुछ है तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ करने लग जाते हो, गिरने लग जाते हो, चीखने लग जाते हो, या वो जैसे मैंने बोला कि वो हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल लटक जाते हैं, टंग जाते हैं। तो वो हरकतें मैंने खुद देखी हैं। फिर एक जब आरती खत्म होती है तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर उनको कंटिन्यू 5 या 7 दिन का कुछ ऐसा प्रोसेस है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन वो मैंने देखा है, वो करना पड़ता है। और ये भी सुना है कि भाई वहाँ पे जाके ना इंसान ठीक हो जाता है, जो जिनके साथ ऐसा होता है। बट यार बहुत गलत चीज़ें हैं, बहुत। इवन एक साथ में एक लेडी आरती के बीच में आई थी, और क्योंकि आरती हो रही थी और हम लोग पीछे की साइड खड़े थे, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो उस लेडी ने एकदम से बोला, वो बैठी और बोला कि मेरे को कोई नहीं पकड़ पाया, तूने पकड़ लिया। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि किससे बात कर रही है, आई थॉट कि किससे बात कर रही होगी, बट वो फिर आगे जाके एंड देन शी वाज डूइंग द सेम थिंग एंड चिल्लाना, चीखना, एंड देन तब आई रियलाइज कि उसने ये बोला था कि मतलब त्रिलोक भारती जी जो भी एनर्जी हैं, उन्होंने इनको पकड़ लिया। तो आप वहाँ वैसे ही गए थे? मैं तो ऐसे ही गई थी, मतलब दर्शन करने। सुना था मैंने अपनी भाभी और भाई के, क्योंकि घर के पास है। तो एंटिटीज होती हैं, दिस इज व्हाट यू से, कि किया कराया होता है। और इन चीज़ों से मतलब कैसे प्रोटेक्शन? देखो, प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहली बात तो अपने ऑरा को बहुत बूस्ट रखो। मतलब आप नेगेटिविटी आने ही मत दो। मैंने बोला ना कि इंसान का डर जो होता है ना, वो खा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो कि मैं बहुत फॉलो करती हूँ, वो ये है कि अपने घर में ना कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं चलाती। जैसे कि कोई भूतिया फिल्म, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का कोई सीरियल हो, क्योंकि बच्चों का बहुत मन करता है। मेरी जो बेटी 12 साल की है, वो इधर से सुनती है कि मम्मा ये देखना है, सो आई नेवर अलाउ। मेरे घर की जो एनर्जीज है ना बहुत सात्विक है। या तो भजन चलेंगे, या राधा कृष्ण का सीरियल चलेगा, या राधा कृष्ण के जो गाने होते हैं वो, मतलब स्पिरिचुअलिटी से ताकि हम जुड़े रहें। अब जो इंसान, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो इंसान अपने घर में इस तरीके की चीज़ें लगाता है, चलाता है, क्योंकि रिकॉल करने लग जाते हैं ना हम लोग, दिमाग में वही चीज़ें आ रही होती हैं, हम उस एनर्जीज को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को त्याग दो। अपने घर में गृह कलेश, नेगेटिव वाइब्स, लड़ाई झगड़े, गंदगी, स्पेशली टॉयलेट्स,
ठीक है, यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट होती है नेगेटिव एनर्जीज, जो आपके अंधेरे वाली जो जगह होती है ड्रॉर्स के नीचे, ये सब क्लीनिनेस आपने करना है नमक के पानी से। और कोशिश करो, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव फील हो रहा है, अलग अलग तरीके से बताती है नेगेटिविटी। जैसे मैं स्पेल कास्ट करती हूँ, कई बारी ना ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि स्पेल कास्ट करने के बाद बॉडी पेन हो रहा है। स्पेल कास्ट मैं अच्छे वाले करती हूँ, आई नेवर डू डार्क एनर्जीज, डार्क मैजिक एंड ऑल, बट यू नेवर नो आप किस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, किन एनर्जीज को कर रहे हो। तो वहाँ पे कहता है मेरे को ना स्मेल आने लग जाती है, गंदी स्मेल आने लग जाती है और बहुत आती है। 4 दिन पहले मैंने मम्मी के यहाँ पे स्पेल किया था, दैट वाज ब्लॉकेजेस रिमूवल स्पेल। और अगले दिन मेरा पॉडकास्ट था, मैं पॉडकास्ट से गई हूँ, मैं घर पे आई हूँ और मेरे को ना बहुत गंदी स्मेल आने लगी थी, बहुत ही गंदी। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी आज क्लीनिंग नहीं हुई क्या, मेड नहीं आई क्या, एंड एवरीथिंग वाज डन, कोई कुछ ऐसा नहीं था, पर वो मुझे ही आ रही थी। पहले तो मैंने शावर लिया एंड देन देखा कि क्या परफ्यूम वगैरह जो घर के जो रिफ्यूजर्स होते हैं वो सब ऑन किए, बट स्टिल नहीं गई। देन आई टुक कॉफ़ी बाथ। सो कॉफ़ी बाथ इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। कॉफ़ी बाथ लेने से आपका ऑरा क्लीन होता है, आपकी नेगेटिविटी जाती है। कॉफ़ी बाथ कैसे? कॉफ़ी ले लो, अगर आपके पास बीन्स है, दोहा में तो मेरे पास, मैं आई ऑलवेज कीप बीन्स, मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, मोटे दरदरे जैसे होते हैं ना। या फिर एक कॉफ़ी के आजकल स्क्रब बहुत आते हैं, जैसे पहले मैं वो कैफीन का कोई ब्रांड है ना, उनका बहुत यूज़ करती थी। आप नॉर्मल कॉफ़ी ले लो, ये ब्रू और ये नेस्कैफे इंडिया वाली ये सब चीज़ें नहीं, दरदरी लेनी है, आपने थोड़ा सा पानी डालना है और अपनी बॉडी पे स्क्रब करना है। सो जब आप स्क्रब करोगे ना, स्पेशली योर क्राउन चक्रा, आपने यहाँ पे, आपकी फीट हो गई, आपके नेवल हो गया, यहाँ पे आपने ज़रूर स्क्रब करना है। बहुत हार्श स्क्रब नहीं करना, लेकिन जब आप स्क्रब करते हो उसके बाद पानी से नहाते हो, तो वो जो यू विल हैव टू विजुअलाइज दैट ऑल द नेगेटिविटीज आर गोइंग आउट फ्रॉम योर बॉडी नाउ। मतलब वो ब्लैक ब्राउन कलर का जो पानी हो जाता है, उसको नेगेटिविटी सोच के निकालो। एंड ट्रस्ट मी, करके देखो, इवन आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, नेगेटिविटी वो जाती ही जाती है। अच्छा, आपने कहा आप स्पेल कास्ट करते हो, तो स्पेल कास्टिंग क्या है फिर? स्पेल कास्टिंग एनर्जी वर्क है। स्पेल कास्टिंग जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि हम लोग जाते हैं पंडित के पास कि भाई हमारी पूजा करा दो घर बैठे बैठे, है ना, या आप मंदिर में जाते हो पूजा कराते हो, आपके नाम पे होती है। स्पेल कास्टिंग एनर्जी वर्क होती है, जिसपे हम जिस भी भगवान पे मैं यकीन करती हूँ, जैसे मैं लव स्पेल करती हूँ तो आई ऑलवेज कॉल अपॉन राधा रानी। कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस रिमूवल का करती हूँ तो मैं काली माता को या माता को या जिनको भी, शिव जी को, जो भी मेरा उस टाइम कॉलिंग होती है, उनको याद करके उनके सामने उनको, मतलब एक होता है ना कि साक्षी बना के, तब मैं स्पेल कास्ट करती हूँ। सो बेसिकली जब हम कैंडल पे नाम लिखते हैं क्लाइंट का या जिसका भी स्पेल कर रहे हैं, तो वो जो कैंडल होता है उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और जो फ्लेम होती है उसको सोल को रिप्रेजेंट करती है। जो डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं उसके सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट, मतलब एक्टिव करता है। तो वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स एंड ऑयल्स और जो भी चीज़ें उस टाइम यूज़ होती है, डिपेंड्स की कौन सा स्पेल है, वो उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट करती है और उस तरीके से हम काम करवाते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स के कान ना हमेशा खुले हुए होते हैं, आप जो बोलोगे वो सुनते भी हैं और वो करते भी हैं। एंड आई एम ट्रू बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो फिर कुछ स्पेल्स बताइए। आप पूछो क्या पूछना है विद स्पेल। लव स्पेल के लिए कैंडल स्पेल बताती हूँ आपको। हाँ। एक रेड कलर की कैंडल ले लो। अब अच्छा, सबसे पहले तो आप जो स्पेल कास्टर नहीं भी है ना, एक रूल बनाते हैं आपके व्यूअर्स के लिए, बहुत सरल भाषा में बताती हूँ कि जो भी हम स्पेल कर रहे हैं ना, उसकी चीज़ें इकट्ठी कर लो। रेड कलर होता है लव का, होता है रोज़ होता है लव का, लौंग होती है लव की, और काफ़ी चीज़ों की होती है, बट हम लव की बात कर रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कैटनिप एक हर्ब होती है, जिसको जो कैट होती है अपनी बॉडी पे लगाना बहुत पसंद करती है, तो कैटनिप में अट्रैक्शन पावर होती है। वी ओनली नीड दीज आइटम्स। अब हमने जो कैंडल है उसके ऊपर ना, आपने सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लिखो, कार्व करो टूथपिक या फिर कोई भी कार्विंग, किसी भी चीज से। यस। और उसके ऊपर, बिकॉज वी हैव टू डोमिनेट दैट पर्सन, उसके ऊपर अपना नाम बड़ा बड़ा लिख दो, मतलब अगर उसको ओवरलैप कर दो। गॉट इट। हाँ। फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ओवरलैप कर दो। ओके। अब हमारे जो ऑयल होते हैं ना, वो ऑलिव ऑयल, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, डेट ऑफ बर्थ इज मस्ट, देन यू विल टेक पिक्चर एंड पिक्चर से विजुअलाइज करो। ओके। ऑलिव ऑयल हो गया, स्वीट आलमंड ऑयल हो गया, ये लव के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वीट आलमंड ऑयल से अनॉइंट कर लो कैंडल को, जैसे आपने नीचे से ऊपर उसको। नाउ व्हाट एवर वी आर डूइंग, वी आर मैनिफेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम उसको लगा रहे हैं ना, वी विल थिंक कि भाई जैसे ये कैंडल जलेगी तो मेरा जो है लव या फिर जो भी मेरा पार्टनर मेरी तरफ देखे, प्यार से बात करे, एंड देन विल गो आउट, जो भी है आपने उस पर लगाना है ना। मैंने आपको बोला कैटनिप ले लो, सिनेमन ले लो, कॉफ़ी होता है किसी भी पावर को बूस्ट करने के लिए, रेड चिली होता है थोड़ा पैशन डालने के लिए, ठीक है,
और जो शुगर होता है वो स्वीटनेस के लिए, शहद होता है प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए, मतलब सीक्वेंस में लाइन वाइज लाइन जाए हम। और लौंग का पाउडर होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेंस होती है उसमें। वी कैन यूज़ एनीथिंग, तो इसमें से कुछ भी या फिर सबको मिक्स करके पाउडर बना लो, या जो भी अवेलेबल हो उसको आपने उस कैंडल के ऊपर लगा देना है। फिर आप उसको बर्न कर दो। साइड में ना, मतलब प्लेट की साइड में आपने रोज पेटल से उसको डेकोरेट करना है ताकि रोज की एनर्जीज भी उसके अंदर जाए। इट इज़ दैट सिंपल। द मेन थिंग इज योर मैनिफेस्टेशन। अगर आप ये काम करके भी ग्रह कर ले, सोच रहे हो यार आज उसने ये सब बोल दिया, आज मैंने ये बोल दिया, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, नाराज हो के, तो वो एनर्जीज, फिर दैट स्पेल इज नॉट वर्किंग फॉर यू। आपका दिमाग आपको कुछ और करा रहा है और फिर वहां पे वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट ऑलरेडी एक्टिव है। तो जो भी आप करते हो ना, स्पेल हमारे दिमाग में होता है। ये हमारे मतलब एक होता है ना कि सब्स्टिट्यूट है कि भाई इनका यूज करके वी कैन डेकोरेट द थिंग्स, और एक माहौल बनाने वाली जो चीजें होती हैं हमारे दिमाग में होता है स्पेल। तो 2026 में पैसे के लिए लोग क्या करें? न्यूमरोलॉजिकली बताऊं कि सबके लिए गुड़ का प्रयोग जरूर करें, केसर का तिलक जरूर लगाएं, और सूर्य सहस्त्रनाम, फादर की इज्जत, उनके पैर दबाना शुरू कर दो बस। मतलब ऑफ कोर्स मदर की भी करनी है, बट क्योंकि सूर्य का साल है तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार जरूर करना है। कोशिश करो, देखो अगर आप लेट उठ रहे हो, आलसी हो, एंड फादर की इज्जत नहीं कर रहे, तो ये साल आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, या डूइंग रॉन्ग कर्मा एंड तब भी आपका साल अच्छा जाएगा। आपको आपकी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, तरीके से चलना पड़ेगा, तभी ये ब्रह्मांड आपके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन पैसा जल्दी आए और पैसा रुके, उसके लिए कोई रेमेडी? पैसे की जो नियति है वो रुकने की नहीं है। सबसे पहली बात तो माइंड में जब ये सोच लेते हैं कि भाई खर्चा तो हो रहा है, चलता रहेगा, खर्चे को नो वन कैन स्टॉप। इवन जिस भी इंसान ने खर्चा रोकने की कोशिश की है, वो कहीं हॉस्पिटलाइज है, कहीं और से निकल रहा है खर्चा, फिर वहां पे पैसा रुक जाता है, पैसा नहीं आता। अगर आपको कुछ ऐसा है कि भाई खर्चा हो रहा है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जब आपके घर में लग्जरी आती रहती है ना, तो पैसा भी आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस माहौल को आपको अट्रैक्ट करना है, उसको अपने आसपास क्रिएट कर लो। इन शॉर्ट कि आपको चाहिए कि आपके पास ना बहुत पैसा हो, लग्जरी हो, आराम से बैठे हो, एंड देन यू पीपल आर एंजॉइंग फन एक्टिविटीज, अब्रॉड जाना, ये वो व्हाटएवर जो भी आपको करना है, तो उसको क्रिएट करना, उसको रियलिटी पे लाना शुरू कर दो। ये वो मैनिफेस्टेशन है जो मैं करती हूँ। This is law of attraction. लेकिन this is law of attraction, which is totally different. But if we are talking about astrology, तो astrologically लोग क्या करें? आप एस्ट्रोलॉजिकली कह लो, न्यूमरोलॉजिकली कह लो, स्पेल कास्टिंग में कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो चाहिए ही चाहिए। वो तो बेसिस है वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिना कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। अगर आप नॉर्मल एक सिनेमन क्या ही होता है, दालचीनी होती है। आप दालचीनी से, मैं पर्सनली दालचीनी जब डे 1 रिचुअल करती हूँ, विच इज़ वेरी कॉमन रिचुअल, कि आप 1 चम्मच दालचीनी ले लो, पहले पूरे घर की क्लेंजिंग, मतलब सफाई वगैरह नॉर्मल सब कुछ करने के बाद आप 1 चम्मच दालचीनी ले लो, एंड 1 जनवरी को अगर ये करें, अगर आप उससे पहले रिलीज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दालचीनी ले लो, उसमें आधा चम्मच नमक ले लो। नमक इज टू रिमूव नेगेटिविटी, दालचीनी इज टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। उसको मिक्स करो और उसको एक्टिवेट कर लो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके, क्लीम अगर मंत्र का जाप करोगे तो चुंबकीय शक्ति को अट्रैक्ट करो। मतलब यस, यू आर गेटिंग मैग्नेटिक पावर, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। मिक्स करके, जैसे आपने लेफ्ट हैंड में रखा, लेफ्ट हैंड हमारा क्या होता है, रिसीवर होता है। लेफ्ट हैंड में रखा, गेट के बाहर खड़े हो जाओ, अंदर घर की तरफ देखना है, उसको ब्लो कर दो। जैसे ही ब्लो करोगे, आपने एक चीज़ बोलनी कि इस घर में जो भी रहते हैं, नाउ वी आर अबंडेंट एंड मनी इज कमिंग टू अस एफर्टलेसली, और मतलब स्थायी रूप से लक्ष्मी रुकी हुई है। और वो जो आपको दिखेंगे ना, ग्रैन्यूल्स दिखेंगे उसके, सिनेमन का जो पाउडर दिखेगा, यू विल हैव टू एज्यूम दैट गोल्ड। एक्चुअली वो गोल्ड दिखता है, जब उड़ता है ना सिनेमन, तो वो गोल्डन कलर का ही दिखता है। तो आपको एज्यूम करना है कि यस, आपका घर है गोल्ड में बिखर। ये मैं करती हूँ और करती रहूंगी। तो ये छोटे छोटे तरीके ना, अगर आप आजमाओगे, विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो सब कुछ होगा। आज मेरी लाइफ जो है, जिस तरीके से मैं जीती हूँ, सारी दुनिया को पता है, जो भी मेरे फॉलोअर्स है सबको पता है, मैं जो बोलती हूँ वो मैनिफेस्ट करती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। अच्छा, जॉब के लिए एंड कोर्ट केसेस के लिए कुछ रेमेडी बताइए। 8 नंबर वालों को कोर्ट केसेस यहाँ पे बहुत होने वाले हैं 2001 में।
2026 सॉरी, हाँ अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे कोर्ट केस बहुत होने वाले हैं। अगर आपके ऊपर कोर्ट केस का कुछ इशू चलता है, सबसे पहली बात तो मैंने बहुत बारी बताया, एक हाइजॉन ले लो, हाइजॉन को ब्लू कलर के या पर्पल कलर के कपड़े में पॉकेट में रखो। कनेर के फूल का जो है रस लगाना शुरू कर दो अपने माथे पे। और अगर आपका कोर्ट केस, अगर जो आपने कुछ गलत किया है तो कोई रेमेडी नहीं काम करने वाली, नहीं तो आप शनि का उपाय यहाँ पे ज़रूर करो। काले कंबल, अभी सर्दियाँ हो रही है, काले कंबल दान करो। और काले चने की दाल जो हो गई वो आप डोनेट कर सकते हो वृद्धाश्रम में जाके, यू स्पेंड सम टाइम विद ओल्ड पीपल। या फिर आप ये जो काले तिल हो गए ये सब दान कर सकते हो। और अगर काले तिल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के आपने फ्लश कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जॉब्स के लिए? जॉब के लिए चलो एक कोर्ट केस की एक और रेमेडी बताती हूँ। कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर काले तिल डाल दो। अच्छा, ठीक है, उसको एंटी क्लॉकवाइज वार के फिर फ्लश कर दो। ओके। अब यहाँ पे बॉटल फ्लश नहीं करनी है, हाँ, बॉटल को कंफ्यूजन हो जाती है। बॉटल कहीं फेंकनी है, लिक्विड फ्लश करके एंड देन यू कैन थ्रो बॉटल। ओके। जॉब के लिए आपको क्या करना है? जॉब के लिए सबसे पहली बात तो ट्रायंगल वाली रेमेडी ऑलवेज बेस्ट है। आपके व्यूअर्स को बता देती हूँ, ट्रायंगल आपने रेड कलर से बनाना है, फिल इट विद रेड कलर ओनली। मार्कर हो गया या स्केच पेन हो गया, उसके अंदर अपनी इंटेंशन बोल दो, ठीक है, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है और जॉब लग रही है एंड यू आर हैप्पी विद योर जॉब। मेक अ ट्रायंगल ऑन पेपर ऑल्सो, ब्राउन कलर का पेपर, और उसको अपनी पॉकेट में, सेम चीज़ इंटेंशन बोल के अपनी पॉकेट में रखो, और यू कैन कीप इन योर पर्स। जॉब के लिए थर्ड मतलब जो सोलोमन की सील्स है ना, थर्ड पेंटाकल ऑफ सोलोमन सील, आप उसका प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। उसको एक्टिवेट करके, एक्टिवेट करोगे कैसे करोगे? सोलोमन से प्रे करके, या फिर उस सील को अपनी इंटेंशन दे के कि भाई मेरी जॉब लग रही है एंड आई एम हैप्पी विद माय मैनेजर्स एंड को वर्कर्स एंड एवरीथिंग, आई एम अर्निंग गुड हैंडसम मनी अमाउंट जो है, सैलरी जो है, एंड देन यू कैन कीप इन योर पर्स। अच्छा पीयू, हमने बात की कि 2026 में क्या क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 2026 में क्या नहीं करना है लोगों को। देखो 2026 हो या कोई भी साल हो, सबसे पहली बात तो जो नहीं करने वाली होती है वो किसी का दिल मत दुखाओ। दूसरी चीज, आप तेल का दान मत दो, स्पेशली 2 नंबर वाले और 8 नंबर वाले। ओके, ठीक है, आप तेल का दान 2026 में आपने नहीं देना है अगर आपको सूर्य की एनर्जीज चाहिए। तीसरी चीज, आप किसी से धोखाधड़ी मत करो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का साल है। आपकी जो भी जो फेम है, जो नेम है, जो भी आपका थोड़ा बहुत नाम कमाया हुआ है, या अगर आप गलत चीज़ों में करते हो तो वो बिल्कुल ही गिर जाओगे। ओके, बिल्कुल ही गिर जाओगे। आपने गलत काम नहीं करने हैं। और ऑफकोर्स जो चीज़ें आपने करनी है वो सूर्य नमस्कार, अपने फादर की जो सेवा है वो, क्योंकि यहाँ पे आपके फादर का एक आंसू आपको तबाह कर सकता है। तो मेक श्योर यू हैव टू एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर फादर। ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। इस साल में जनवरी में क्या रहेगा? चलो लेट्स डू टैरो रीडिंग देन। जनवरी कार्ड दिखाना है। हाँ, जनवरी में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लव की, स्पेशली जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके जनवरी में रिश्ते बनेंगे। अच्छा, हाँ, जॉब की बात करोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, यू विल गेट गुड न्यूज़। मतलब जनवरी अपॉर्चुनिटीज का मंथ होगा लोगों के लिए। Yes. ओके, फरवरी में चलते हैं। फरवरी में भी यहाँ पे भी लव अफेयर दिख रहे हैं, अफेयर्स बहुत होंगे, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओके, मार्च में लोगों का थोड़ा सा चीज़ें खराब होंगी। अब यहाँ पे ना आपकी कार्मिक चीज़ें आने लग जाएंगी, मतलब जो भी आपने कार्मिक चीज़ें की हैं वो मार्च में आप फेस करोगे। मतलब अगर आप गलत काम करके भी यानी गोइंग गुड, तो वहाँ पे आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है। ओके, यस। अप्रैल इज ऑल्सो गुड। अप्रैल सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी बेसिकली 2026 में अपॉर्चुनिटीज़ और लव की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। यानी कि जो रिश्ते, अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखोगे आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, और मेरे को ज़्यादातर महीनों में यही चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं मई में क्या आता है। मई में भी बेसिकली अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है। ट्रैवल यहाँ पे बहुत लोगों का दिख रहा है, जिनके भी वीज़ा वगैरह रुके हुए हैं मई तक लग जाएंगे। चलिए, जून, आधा साल निकल जाता है। जून में धोखा है। जून में बहुत लोगों को धोखा मिलेगा, हो सकता है कंट्री डिस्प्यूट्स भी जून के आसपास चले। जून में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जून वाले लोग, स्पेशली जून में बॉर्न हुए हैं, किसी पे यकीन मत करना भाई। वाह। चलिए जुलाई में एडिक्शन, गलत एनर्जीज, और अगर जो नेगेटिविटी के साए में है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। जुलाई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगस्त, इवन जॉब भी जा सकती है जुलाई में। ओके।
अगस्त कंट्रोल वाला है, मतलब अगस्त वाले स्पेशली जो जिनका जन्म अगस्त में हुआ है या अगस्त में अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका नाम बहुत ऊंचा जाएगा, मतलब आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में कह रहे हो थोड़ा डोमिनेंस रहेगा। सितंबर, इट्स मी ऑलवेज गुड। सितंबर वाले बहुत अच्छा जाएंगे। देखो, एक तो 3 नंबर हूँ, सितंबर हूँ, तो आई लव बोथ दी एनर्जीज, और अच्छा जाएगा। ब्लेसिंग्स है, माँ काली की ब्लेसिंग्स भी है, माता की भी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे सितंबर वालों को। और सितंबर मंथ वैसे भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप ट्रैवल का बात कर रहे हो, पढ़ाई की बात कर रहे हो, टीचिंग की बात कर रहे हो, प्रोफेशन, जॉब, लव, सब बढ़िया जाने वाला है। अक्टूबर तो मंथ ऑफ फेस्टिवल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज फेस्टिवल्स वाला माहौल शुरू हो जाता है। यहाँ पे दिवाली कब पड़ रही है अभी 2026 में, कुछ आइडिया है? यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डगमगाती दिख रही है। अक्टूबर में तबाही वाला माहौल जो होता है, जो चीज़ें ना कि हो सकता है कि कुछ फायर चीज़ें एक्टिव हो, कहीं पे आग लग रही है या कुछ ब्लास्ट हो रहे हैं, हो सकता है मेरे काज के अकॉर्डिंग अक्टूबर में ये चीज़ें हों। जैसे 2025 में क्रैशेस बहुत ज़्यादा हुए थे, हो सकता है अक्टूबर में ये सब। ओके, नवंबर फिर से बहुत खूबसूरत जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा। पैसों के मामले में हो सकता है कि जो कंट्री वाइज जो मॉनेटरी चीज़ें हैं उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो। ट्रेडिंग की बात कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा होगा। और दिसंबर चीज़ें कंक्लूड कैसे होगा 2026? दिसंबर भी बहुत अच्छा नहीं जाएगा, दिसंबर भी बहुत ख़राब सा दिख रहा है, यानी कि डिस्प्यूट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तनाव का माहौल दिख रहा है। 2026 अगर मैं कंक्लूड करती हूँ तो 2026 में वो सारी चीज़ें होंगी जो 2025 में हुई थी। लेट मी बी वेरी ट्रू। लेकिन मैं यही लेकिन 2025 में तो बतेरा बहुत कुछ हो गया था, क्रैश हो गया, वॉर वाली सिचुएशन थी। हाँ, तो ये सारी बताई ना आपको, ये भी होंगी। उस लेवल आ गए बहुत, यहाँ पे तो कंटिन्यू ही चीज़ें चल गई थी, उस लेवल पे नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी 2026 में भी तबाही रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, और आगे आगे हर साल होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये साल मेरा अच्छा चला जाए, मतलब कंट्री वाइज बोल रही हूँ, तो वो नहीं होने वाला। युद्ध की स्थिति भी रहेगी, क्रैशेस या फायर की चीज़ें भी दिख रही हैं, कहीं पे आग लग रही है, ट्रेन हादसा हो रहा है, प्लेन हादसा हो रहा है, वो सब एक्टिव रहेगी, वो चीज़ें होती रहेंगी। अपने आप को बचाने के लिए अपने कर्म और रेमेडीज करते रहो। रेमेडीज कौन सी करते रहो? देखो, सबसे पहली बात तो मैंने बहुत बारी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी बताती हूँ। ट्रैवल करते हो तो चलत विमान को लाहल हुई, जयरोगिवीर कहत सब कोई। इवन जैसे मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, आए दिन ट्रैवल होता है, तो चाहे मैं प्लेन में बैठ रही हूँ, चाहे मैं ट्रेन में बैठ रही हूँ, चाहे मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, या मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं ये ज़रूर एक्टिव करती हूँ हनुमान जी की एनर्जीज। ये आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रखती ही रखती है, ये मेरी गारंटी है। जिनके एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गाड़ी आए दिन लगी रहती है या लगती रहती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ख़राब हो जाती है, तो आप ये ज़रूर बोल के चलो, ना तो कभी कभी कहीं पे फंसोगे, ना ही आपका कोई ट्रैवल अटैक होगा, मतलब इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि 2025 में शादियां ना करें, तो 2026 जैसा कि कार्ड्स भी बता रहे हैं, इज अ ईयर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। इट इज़ अ ईयर ऑफ, बेसिकली इट्स कार्ड्स के अकॉर्डिंग यस, इट इज़ लव ऑफ ईयर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, बट यहाँ पे ना सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, जॉब में भी, तरक्की में भी, प्रमोशंस में भी, शादी में भी। यस। लेकिन उसके बावजूद जो आपने बोला कि उतार चढ़ाव जैसे रहेंगे, ओवरऑल तो लगी रहेंगी। हाँ, कंट्री की चीज़ें तो लगी रहेंगी, अटैक्स भी होंगे, हमारे देश की भी स्थिति ऐसी बनेगी कि हम लोग किसी को, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ काफ़ी चीज़ें हुई, और अभी देखो ना साल जा रहा है, बांग्लादेश में कितना, तो ये चीज़ें तो लगी रहेंगी, ये चीज़ें तो आगे और भी ख़राब स्थिति में ही जाएंगी। थैंक यू सो मच पीहू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि 2026 नया साल सबके लिए बहुत पैसा, खुशी, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आए। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त, फिर मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू।